आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नया वीडियो लेकर के, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का बेसिक पढ़ेंगे। ये क्लास 9 का है, क्लास 9। क्लास 9 का 6.2 का हम बेसिक पढ़ेंगे। टॉपिक है समांतर रेखाएं और तुल्यक रेखाएं। सबसे पहले जानेंगे समांतर रेखा कहते किसको है। समांतर रेखा वो होता है, समांतर रेखा जैसे कि इसको कहा जाता है समांतर रेखा। समांतर रेखा वो होता है जो कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता हो। समांतर रेखा वह होता है जो कभी आपस में प्रतिच्छेद नहीं करता हो, इसको कहते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा के बीच में हर जगह समान दूरी होती है। समांतर रेखा के बीच में हर जगह समान दूरी होती है, और इसको आगे बढ़ाने पर किसी भी दूरी पर हम बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो ये हो गया समांतर रेखा। इसका नाम लिख लेते हैं हम। ये मान लीजिए M हो गया समांतर रेखा, और ये हो गया N। इसको अब तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा का मतलब होता है तिरछी रेखा। मान लीजिए इसको एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तिरछी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसमें कुछ कोण बनते हैं। ध्यान दीजिए इधर, इसमें कुछ कोण बन रहे हैं। इस कोण का नामकरण कर लेते हैं। ये कोण 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 6, 7 और ये 8। ये कुछ कोण बन रहा है। तो इसमें कुछ 8 कोण बना। अब देखिए, इसमें कुछ होते हैं संगत कोण, कुछ एकांतर कोण, कुछ होते हैं सआंतरिक कोण। अब हम संगत कोण जानेंगे। संगत कोण होता कौन है? संगत कोण, संगत कोण जैसे कि मान लीजिए, हाई लाइन के ऊपर वाला, लाइन के ऊपर वाला, जैसे ये कोण 1 है, क्या है? कोण 1। तो इसमें भी लाइन के ऊपर वाला, और ये बाएं साइड में है तो ये भी तिरछा रेखा के बाएं साइड में, ये भी तिरछा रेखा के बाएं साइड में। यहां दे दीजिएगा ध्यान, ये कोण 1 है, लाइन के ऊपर वाला बाहर वाला कोण, और ये लाइन के ऊपर वाला ये भी कोण है, ये 5 बाएं साइड में। 1 और कोण 5 का हो गया, इसको हम कहते हैं संगत कोण। क्या है? संगत कोण। संगत कोण 1 और 5 हो गया, तो कोण 1 बराबर कोण 5। संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। कोण 1 और 5 क्या हो गया? संगत कोण। अब आते हैं इधर, कोण 2 का संगत कोण हो जाएगा कोण 6। ये बराबर कोण 4 का संगत कोण हो जाएगा 8। और कोण 3 का संगत कोण हो जाएगा कोण 7। ये हमेशा ये ध्यान में रखिएगा, संगत कोण कौन कौन होता है। सबसे देखेंगे ऊपर वाला ये कोण है, ये समांतर रेखा है, उसके ऊपर वाला तिरछा रेखा के बाएं साइड में, तिरछा के बाएं साइड, ये दाहिने साइड है तो इसका संगत कोण ये हो गया। 4 का संगत कोण ये हो गया, और 3 का संगत कोण ये कोण 7 हो गया। ये हमेशा बराबर होते हैं। अब हम आते हैं एकांतर कोण में। इसमें एकांतर कोण, अब एकांतर कोण कौन होता है
देखते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले अंदर वाला कोण देखेंगे। अंदर दोनों समांतर रेखा के अंदर वाला कोण देखेंगे। जैसे कि ये कोण 4 है, तो इसका संगत कोण ये आया था, 5 आया था। एकांतर कोण में क्या होता है, एक अंतर हो जाता है। एकांतर, एक का अंतर। तो अंदर वाला कोण पहले देखेंगे। ये 4 है, तो इसका एकांतर कोण हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा 6, यानी इसका उल्टा वाला। तो कोण 4 बराबर कोण 6। एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, याद रखिएगा। एकांतर कोण क्या होते हैं, जब किसी समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। ये 4 के बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये 3 के बराबर क्या हो जाएगा कोण 5। इसको कहेंगे, पता है इसको क्या कहेंगे, अंतः एकांतर कोण। क्या कहा जाता है, अंतः एकांतर कोण, क्योंकि ये अंदर वाला है, समझे, अंतः एकांतर कोण। अब आते हैं बाहर वाले में। अब आते हैं बाहर। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब इसका इस साइड में बाहर तो ये है 8 है, तो इसका उल्टा कर लेंगे। 1 का ये 8 नहीं हुआ, ये हो जाएगा 7 उल्टा। जैसे इसका ये था, इसका और ये था, तो बाहरी वाला में 1 का एकांतर कोण कौन हो जाएगा, कोण 7 हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 7 और कोण 2 बराबर कोण 8। ये समांतर रेखा के अंदर ना, ये बाहर है, तो इसको कहा जाता है बाह। बाह माने बाहरी, बाह एकांतर कोण। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब एक और चीज आता है, स्व आंतरिक कोण क्या होता है। स्व आंतरिक कोण का मतलब होता है एक ही ओर के अंदर का कोण, एक ही ओर का। जैसे कि एक ही अंदर, अंदर माने होता है ये वाला चीज, ये 4 3 5 6 क्या है, अंदर वाला कोण है, आंतरिक कोण है। तो ये 4 है एक ही ओर का, याद रखिएगा एक ही ओर का। ये 4 है और ये 5 है। इन दोनों का योग कोण 4 प्लस कोण 5, इन दोनों कोणों का योग हमेशा होता है 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। याद रखिएगा, एक ही ओर के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण 4 को और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री, और कोण 3 को और कोण 6 को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। इसको बोलते हैं स्व आंतरिक कोण, या एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर का अंतःकोण। फिर एक बार और समझ लीजिए, संगत कोण। संगत कोण माने ये रेखा है, ये समांतर रेखा दोनों है, इसके ऊपर वाला तिर्यक रेखा के बाएं साइड में जो कोण होगा उसके ऊपर वाला तिर्यक रेखा के बाएं साइड, ये इसको कहते हैं संगत कोण। 1 के बराबर कोण 5 होगा, कोण 2 के बराबर कोण 6 होगा, कोण 4 के बराबर 8 होगा, कोण 3 के बराबर 7 होगा। अब आते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण होता है 4 का एकांतर कोण 6 हो जाएगा, 3 का एकांतर कोण 5 हो जाएगा, 1 का एकांतर कोण 7 हो जाएगा, और 2 का एकांतर कोण 8 हो जाएगा। एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अब आते हैं स्व आंतरिक कोण। स्व आंतरिक कोण का मतलब होता है एक ही ओर के आंतरिक कोण, समांतर रेखा के बीच में एक ही ओर का आंतरिक कोण। जिसे 4 है और ये 5 है, एक ही ओर का है, दोनों का जोड़ हमेशा क्या होगा 180 डिग्री। और कोण 3 और ये कोण 6 है, दोनों का योग क्या होगा 180 डिग्री। ये हमारा बेसिक हो गया। इसी के ऊपर, इसी
मेथड के ऊपर इसमें का सारे क्वेश्चन बनेंगे। धन्यवाद।